क्या सूरज ने सही किया जब गांव की मोहब्बत छूट गई और शहर की मोहब्बत ने धोखा दिया? तेज बारिश। सूरज मंदिर के बाहर खड़ा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अंदर शादी हो रही है, दुल्हन रेशमा है, पर दूल्हा कोई और। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां दिल और दिमाग अलग अलग रास्ते मांगते हैं। सूरज ने दिमाग की सुनी और दिल ने सालों तक सजा दी। पर क्या सूरज ने जो किया वो सही था? स्थान: बिहार का एक छोटा सा गांव दामोदरपुर। हरियाली, मिट्टी के घर, स्कूल की घंटी, बांस के झूले। सूरज एक सीधा सादा मेहनती लड़का था। उसका जीवन छोटा था, सपने बड़े थे, लेकिन उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी रेशमा। सूरज और रेशमा नदी किनारे बैठकर एक ही किताब से पढ़ रहे हैं। रेशमा उसे तंग करती है, कभी उसका खाना चुराती है तो कभी मिट्टी से उसका नाम लिखती है। रेशमा: सुनो सूरज, अगर तुम अफसर बन जाओगे ना तो मुझे भुला तो नहीं दोगे? सूरज: पगली, मैं तो अभी भी तुझे देखे बिना एक दिन नहीं रह सकता। जब मैं ऑफिस जाऊंगा ना तो फ्रेम में तेरी फोटो रखूंगा। उनका प्यार बचपन से पनप रहा था, कभी खेतों के बीच लुका छिपी तो कभी पगडंडियों पर लंबी बातें। वो दोनों सिर्फ प्रेमी नहीं, एक दूसरे की आदत बन चुके थे। सूरज को शहर से स्कॉलरशिप का लेटर आता है। रेशमा की आंखें आंसू से भर गईं। तुम चले जाओगे तो मेरी चाय कौन पिएगा? बारिश में कौन छतरी पकड़ेगा? सूरज मुस्कुराकर: ये सब यादें संभाल कर रखना, जब लौटूंगा तो दोबारा जी लेंगे। लेकिन सूरज जानता था ये लौटना आसान नहीं होगा, क्योंकि शहर में जाना था और अपने जैसे गांव वालों को पीछे छोड़ना था। शहर की चमक गांव के सीधे सूरज को खींचने लगी। यहाँ सब कुछ था, पैसा, नाम, स्टाइल, बस अपनापन नहीं था। रिचा एक अमीर बाप की बेटी, सुंदर, कॉन्फिडेंट, लेकिन थोड़ी एरोगेंट। रिचा: तुम इस बुक के लिए लाइन में खड़े थे, तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम टॉपर हो। सूरज हिचकिचाते हुए: गांव से आया हूं, शायद रहन सहन में फर्क हो, पर पढ़ाई में नहीं। रिचा को सूरज में कुछ अलग सा दिखा। वो उसका सिंपल अंदाज, उसकी ईमानदारी और वो आंखों में छुपी सच्चाई उसे खींचने लगी। रिचा: मेरे बर्थडे पर आओगे? फैशन शो भी है और मेरी पार्टी में सिर्फ खास लोग आते हैं। धीरे धीरे रिचा और सूरज साथ दिखने लगे। रिचा ने उसे गिफ्ट दिए, घुमाया, महंगे कपड़े पहनाए और एक दिन प्रपोज भी कर दिया। रिचा: तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो सूरज, तुम अलग हो इस भीड़ से। लेकिन सूरज भूल गया था जो प्यार उसने गांव में छोड़ा था, वो सिर्फ दिल से जुड़ा था, पैसों से नहीं। रिचा की बर्थडे पार्टी, अमीर दोस्तों के बीच। रिचा हंसते हुए: यार सूरज गांव से है, उसका तो गांव में नेटवर्क भी नहीं आता होगा। तुमने कभी देखा है उसके गांव की सड़कें? कीचड़ ही कीचड़। हर कोई हंसा, लेकिन सूरज के चेहरे की हंसी गायब थी। वो पहली बार खुद से शर्मिंदा हुआ था। उसके माता पिता सूरज को नीचा दिखाते हैं। रिचा की माँ: बेटी, ये लड़का तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है, तुम्हें मॉल लेकर जाने वाला चाहिए, न कि गांव की गलियों में घुमाने वाला। रिचा के पापा: ये तुम्हें एक जोड़ी ब्रांडेड सैंडल भी नहीं दिला सकता, शादी के बाद क्या देगा? सूरज चुप था, लेकिन उसका आत्मसम्मान जाग गया था। उसने खुद ही रिचा को छोड़ दिया। सूरज ने दिन रात मेहनत की, एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई, प्रमोशन मिला और वो अब एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल था। सूरज मन में ऐसे ही सोचा कि शायद जो प्यार मुझे गांव में मिला था, शायद वो प्यार दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकता है। फिर क्या था, सूरज एक बार फिर गांव लौटा, लेकिन शायद तब तक बहुत लेट हो गया था। माँ बाप और शगुन का थाली लेकर अपनी पहली मोहब्बत को दुल्हन बनाने चला था, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। रेशमा की शादी हो रही थी, कोई और उसका हाथ थामे बैठा था। रेशमा: सूरज, अगर तुम थोड़े पहले आए होते तो शायद आज की तस्वीर कुछ और होती। सूरज बोला: मैंने तुमसे दूर रहकर बहुत कुछ पाया, लेकिन तुम्हें खोकर सब कुछ खो दिया। सच्चा प्यार ना तो अमीरी देखता है, ना शक्ल सूरत, वो बस दिल से दिल तक जाता है। मैंने सीखा कि प्यार को छोड़ना कभी सही फैसला नहीं होता। अगर कभी सच्चा प्यार मिले तो उसे समय देकर समझो, छोड़कर मत जाओ। कभी भी पैसे की चकाचौंध में अपनी सच्ची मोहब्बत को मत खो देना, वरना जब तक समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है।